नमस्कार मेरे प्यारे छात्रगणों, मैं आरपी सर आप सभी का पटेल रीजनिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बेटा आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेकर आए हैं। 14 नंबर 13 आपकी कल करा दी गई थी, है ना। तो चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं और बढ़िया सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं बेटा। पहला सवाल देखिए क्या लिखा है। 3 4 9 2 5 2 कुछ आगे 6 7 क्वेश्चन मार्क फिर 36 41 18 इसके ऑप्शन बेटा आपके दिए हैं। सवाल नंबर पहला, ऑप्शन पहला दिया पहला 1, दूसरा ऑप्शन 7 है, तीसरा ऑप्शन 12 है, चौथा ऑप्शन 19 है। अब इसमें क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। इन सभी संख्याओं को क्या करना है बेटा, आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे देखिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, सॉरी 3 दूना 6, 6 छरंग 36, 36 आ गया ना। ये आगे देखिए, ये इसका गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 20 सत्ते 140 हो गया ना। ऐसे 9 दूना 18, 18 एकम 18। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा। सवाल दूसरा क्या कह रहा है बेटा, दोषी अनुपात भूतकाल समानुपात आशा अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए बेटा, जिस प्रकार भूतकाल में किए गए अपराध को लोग क्या करते हैं, जो कोई बुरा काम कर देता है, गलत काम करता है, तो भूतकाल में किए गए काम को आदमी अपने आप को दोषी मानता है। उसी प्रकार भविष्य काल के लिए आदमी क्या करता है, भविष्य के लिए आशा लगाता है। तो यहाँ पे आशा का आपका इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा आपका, भविष्य हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है, 212 अनुपात 4 36 समानुपात 5 60 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या आएगा, देखिए बेटा यहां पर क्या होगा कि 2 में 2 जोड़ा तो 4 हो गया, है ना। 1 में 2 जोड़ा तो आपका 3 हो जाएगा और 2 में 4 जोड़ा 6 हो गया। यानी कुल मिलाकर आपको जो पहली संख्या है उसमें 224 जोड़ देंगे तो आपका 4 36 आ रहा है। तो वही यहाँ पे लॉजिक लगा देंगे क्या, 560 में बेटा 224 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 4 6 2 8 7। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा 784, यानी सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा हमेशा याद रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत देना, ठीक है ना। अगर कॉन्फिडेंस अगर आपका गिरा तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी नहीं। क्यों, उसके 2 शब्दों में लाइनों में बोलूंगा मैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग लिख देंगी। तो यानी कि हमें अपने आत्मविश्वास और मेहनत इतनी करनी है कि भाग बदल। अगर नौकरी नहीं किस्मत में तो नौकरी हमें लेनी है, नौकरी छीननी है, ठीक है ना। और अगर हम ये मेहनत नहीं कर सकते, खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो परिस्थितियां तो भैया भाग तो लिख ही देंगी ना। फिर तो आलू को ठेला लगाना ही है ना। चलिए अगला आगे सवाल पढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवालों की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बेटा सवाल नंबर देखिए 4 देखिए क्या लिखा है, 23 अनुपात 13 समानुपात 54 रेशियो क्वेश्चन मार्क। इसके ऑप्शन दिए बेटा 40 41 44 39। इसमें क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखिए। जिस प्रकार 23 में अगर 10 घटा दे बेटा तो 13 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर 54 में अगर 10 घटा दें तो कितना आ जाएगा 44। आपका ऑप्शन है 44, सी ऑप्शन है, तो सी में लगा देंगे आप, ठीक है ना बेटा। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए क्या लिखा हुआ है, YAWC अनुपात UESG समानुपात QIOK। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपके। ध्यान से देखिए बेटा, इसकी प्लेस वैल्यू अल्फाबेट हमने कितनी बार का प्लेस वैल्यू लिख लिया करिए। A की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, Y की सॉरी 25 होती है, A की 1 भी होती है, या फिर आप 27 भी लिख सकते हैं ना। 1 लिख लिया, W की 23 हो गई, C की 3 हो गई, U की बेटा 21 हो गई, E की 5 हो गई, S की 19 हो गई, G की 7 हो गई, Q की 17 हो गई, I की 9 हो गई, O की 15 हो गई, K की 11 हो गई। ध्यान से देखिए बेटा, 25 में अगर 4 घटाया 21 हो जाएगा, और 1 में अगर 4 जोड़ दिया बेटा 5 हो गया, फिर 23 4 घटाया 19, और 3 में 4 जोड़ दिया बेटा 7 हो गया। यानी कि -4 +4 -4 +4 का लॉजिक चल रहा है। तो वही लॉजिक हम यहां पर लगा देंगे बेटा। तो 17 में अगर 4 पहले घटाना है ना, 17 में बेटा 4 घटाएंगे कितना बचेगा 13। 13 किसकी प्लेस होती है, M की। फिर 9 में 4 जोड़ेंगे, 9 4 13, फिर से आपका क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। फिर 15 बेटा 4 घटाएंगे 11, 11 होती है बेटा आपकी किसी होती है, K की होती है ना। और यहाँ पे 11 में 4 जोड़ देंगे तो 11 4 हो जाएगा आपका 15। 15 किसका होता है, O का होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, MMKO हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सवाल नंबर 6 देखिए। सवाल नंबर 6 में क्या करना है, आपको इसमें भिन्न बताना है, ऑड बताना है कि कौन सा भिन्न होगा इनमें से। देखिए क्या कौन से, 41, 4 83, 6 74, 7 97, 9 इसमें क्या भिन्न होगा। ध्यान से देखिएगा, जरा गौर देखिए। यहाँ 41 से 4 है, यहाँ पे जो 41 में 2 संख्याएं 4 और 1 है, इसकी एक संख्या यहाँ 4 लिखी नहीं लिखी है, 4 लिखी है। यहाँ पे देखिए 74 इसकी पहली संख्या 7 यहाँ लिखा है कि नहीं लिखा है।
या 997, यहाँ पे 9 लिखा है कि नहीं लिखा है, पहली संख्या यानी अगली संख्या का लिखा और रिपीट है, तो यानी कि आपको 83 वाले में देखिए 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है 6 है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, यही आपका लॉजिक लगेगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? चलिए आगे सवाल करते हैं। चलिए बेटा देखिए सवाल नंबर 7 देखिए क्या लिखा हुआ है, नाटक अनुपात कलाकार समानुपात संगीत गोष्ठी अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसके लिए ऑप्शन दिया आघात वाद स्वर संगति संगीतकार पियानो। बेटा देखिए जिस प्रकार नाटक में कलाकार भाग लेते हैं उसी प्रकार बेटा संगीत गोष्ठी में संगीतकार भाग लेंगे, ठीक है ना बेटा। देखिए सवाल नंबर 8वां देखिए, इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए, 4 में से आपको भिन्न बताना है कि बाकी 3 किसी तरह सिमिलर होंगे, एक चौथा होगा डिफरेंट होगा। बताइए क्या हो सकता है। देखिए अचानक झुक जाना, फिर टालना, चकमा देना, भाग जाना। बताइए इसमें से आपको क्या भिन्न लग रहा है, झुक जाना लग रहा होगा। देखिए ऐसा है बेटा, देखिए अचानक झुक जाना किसी तरह से, एक तरह से मतलब कहते नहीं कि किसी काम को टालना होता है या किसी से वाद विवाद बढ़ाने के बजाय हम ही कहो भैया ठीक है झुक गए, तुम बड़े हो गए, है ना, लड़ाई झगड़े से हटना। टालना, टालना मतलब किसी बात को टाल देना, है ना। चकमा देना, चकमा देना मतलब अपनी बात को घुमा फिरा के चकमा दे दिया। तो यानी ये अचानक झुक जाना, टालना, चकमा देना एक तरह से ही समानार्थी है, एक दूसरे से सिमिलरिटी शब्द हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन भाग जाना यानी वो प्लेस ही छोड़ दिया, भाग गए हम, तो भाई भिन्न इसमें क्या होगा, भाग जाना हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 9 देखिए, इसमें आपको भिन्न बताना है कि इसमें से भिन्न क्या है, ऑड बताना है बेटा, ऑड इसमें क्या होगा। ध्यान से देखिए बेटा, एमू, पेंगुइन, कीवी, गरुड़। अब आप क्या लगाएंगे, मेरे हिसाब से तो आप लोग एमू लगाएंगे, क्योंकि एमू के बारे में आपको पता ही नहीं है एमू है क्या, है ना। तो एमू के बारे में तो पता नहीं, तो एमू लगा देंगे। बाकी तो सब जानते ही पक्षी कहते हैं एमू सर क्या है भैया। देखिए एमू एक प्रकार का पक्षी होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन पक्षी होता है। ये उड़ नहीं सकता लेकिन सबसे तेज दौड़ता है, तेज बहुत दौड़ता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। पेंगुइन भैया क्या होता है, पेंगुइन आपका अटलांटिक में पाया जाता है, ये तैर सकता है लेकिन उड़ ये भी नहीं सकता है। कीवी क्या होता है बेटा, ये कीवी आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ये भी उड़ने में असक्षम है ना, ये भी उड़ नहीं पाता है। लेकिन गरुड़ जो होता है छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता है और ये उड़ने में सक्षम है। तो यानी बाकी 3 जो हैं ये उड़ने में असक्षम है, और गरुड़ आपका उड़ने में सक्षम रहेगा, तो इसलिए यहां पर डिफरेंट जो होगा बेटा आपका गरुड़ होगा। क्लियर बेटा। चलिए बेटा देखिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 10 देखिए क्या करें, इसमें 4-5 शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्रम में लगाना है आपको, है ना। तो ध्यान से कि हमने आपको इसमें बताया था डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कैसे लगाते हैं, जैसे फोन की डिक्शनरी होती है उसी के सीक्वेंस का हिसाब से लगाना है। देखिए CAR 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 सब में कॉमन है, लेकिन ये CAT है, यहाँ T है, तो भैया अल्फाबेट में भैया R पहले आता है, T आता है, T आता है ना, तो T बेटा ये आगे वर्ड जो होगा ये आखिरी में आ गई, ये तो बात पक्की हो गई, ये तो बात पक्की हो गई। बाकी इन 4 में से कौन पहले आएगा ये हमें चेक करना है। तो इसमें एक काम करते हैं कि CAR तो कॉमन हो गया, तो चौथा लेटर चेक करिए। देखिए IDNT, तो पहले अल्फाबेट में क्या आता है बेटा, D आता है ना, तो पहले D वाला हो जाएगा, यानी 2 नंबर पहले हो गया। 2 के बाद अब देखिए इसमें क्या आता है, चौथे में I है या N है, तो पहले क्या आएगा बेटा, I आएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, तो 1 हो गया, ठीक। अब इन 2 में कौन आएगा भैया, R है, पहले N आता है, तो यानी पहले 3 नंबर आएगा, ठीक। फिर उसके बाद 4 वाला हो जाएगा, यानी 2 1 3 4 5 के क्रम में लग जाएगा। बात समझ आई बेटा। चलिए सवाल नंबर देखिए 11 देखिए क्या लिखा है, 11 कह रहा है ELFA GLHA ILJA क्वेश्चन मार्क MLNA, इसके 4 ऑप्शन दिए बेटा, ILMA KLLA QLPA और KLMA। तो इसमें क्या होगा, ध्यान देखिए बेटा, ई में देखिए 2 जोड़ा 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, जी में 2 जोड़ा 9 हो गया, तो 9 में 2 जोड़ेंगे बेटा 11, यानी कि के हो जाएगा। फिर एल में देखिए, एल तो वैसे ही रहा, एल वैसे ही रहा, तो आपका भी एल वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम। फिर एफ में, एफ की प्लेस 6 होती है, 6 से 8 है, तो 6 में 2 जोड़ा 8 हो गया बेटा, 8 में 2 जोड़ा 10 हो गया, तो 10 में 2 जोड़ेंगे बेटा 12 हो जाएगा, यानी एल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आखिर देखिए ए वैसे के वैसे रहा, ए वैसे के वैसे रहा, तो ए आपका वैसे के वैसे रहेगा, तो यहाँ भी ए वैसे वैसे। देखिए अब के में भी 2 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और एल वैसे ही रहा, और एल में 2 जोड़ा एन आ गया, है ना, 12 2 14 हो गया, बस इस तरह से हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, KLLA है कोई ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है बेटा, सेकंड में आप टिक लगा देंगे, ठीक है ना बेटा। चलो सवाल नंबर 12 देखिए क्या लिखा, फंडामेंटल शब्द दिया हुआ, इस शब्द दिए गए शब्दों से, दिए गए शब्दों के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। उसके 4 ऑप्शन दिए, मतलब इसमें से 3 ऐसे शब्द होंगे जो नहीं बनाए जा सकते हैं और एक बनाया जा सकता है, कौन सा होगा वो चेक करते हैं।
देखिए बेटा फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल है, मेंटल में कभी भी फंड्स, इसमें एस कहीं नहीं लगा, यहाँ पे फंड्स लिखा है ना तो एस तो है ही नहीं इसमें, तो ये तो बन ही नहीं सकता, हटाओ। यहाँ पे डी में देखिए नोज है, इसमें भी एस लगा हुआ है, एस तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। अब आगे ये चेक कर लेते, डिटरमाइंड है क्या, देखिए डी है, ठीक है, ई है, ठीक है, टी है, बिल्कुल है, आर, क्या आर इसमें मौजूद है, ये देखिए आर यहाँ है क्या, आर यहाँ फंडामेंटल लिखा है, आर तो है नहीं, तो ये भी नहीं बन सकता। टेम, देखिए टेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए टी मौजूद है भैया, ठीक है, ए मौजूद है, एम मौजूद है, ई भी मौजूद है, यानी कि आपका ये वर्ड बन जाएगा, पहला वर्ड बन जाएगा। क्लियर बेटा, चलिए आगे सवाल देखिए बेटा, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 13 कह रहा है 5.3 इक्वल टू -7, 3.7 इक्वल टू -11, तो बताना है आपको 7.11 बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। उसके लिए चार ऑप्शन दिए, -59 है, और अगला ऑप्शन है 77 है, फिर अगला है -15 है, और फिर अगला ऑप्शन है 18 है। क्या होगा, बढ़िया सवाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग कर ले जाएंगे, जल्दी से बताइए फटाफट, और नहीं आता तो चलो देखिए इसमें करना क्या है बेटा, 5 3 कितना हो जाएगा बेटा 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8, देखिए 5 3 8, एक ब्रैकेट कर लिया, फिर इसी संख्या गुणा कर लीजिए, 5 से आई 15 है ना, आपस घटा दीजिए बेटा, 8 में अगर 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 7 बचेगा, -7, भाई 15 बड़ी संख्या तो -7 हो जाए। वही लॉजिक यहाँ पर देखिए क्या करेंगे बेटा, देखिए 3 7 7 3 10 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 में यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 7 21, अब बेटा 10 में 21 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा माइनस का, है ना। वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 11 7 कितना हो गया बेटा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 7 77, अगर 77 में 18 घटाएंगे बेटा कितना बचेगा, माइनस का 59 बचेगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। सवाल नंबर 14 देखिए, इसमें क्या करना है कि 3 8 7 9 6 3 2 क्वेश्चन मार्क 12, इसके लिए ऑप्शन बेटा दिया 4 3 7 6, क्या हो सकता है जल्दी से बताइए फटाफट, ध्यान से बेटा इसमें करना क्या है, 7 8 15 15 3 18, इन सबको जोड़ लिया बेटा 18 के बराबर हो गया। वही लॉजिक देखिए 9 6 15 15 3 18, देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही लॉजिक यहाँ पे लगाइए बेटा 12 2 14, 14 में कितना जोड़ेंगे 18 हो जाए, 4 जोड़ने पर होगा, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, पहला वाला आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा सवाल अगला, सवाल नंबर 15 देखिए बेटा 15 नंबर करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हाजिरी नहीं दी तो हाजिरी जरूर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोग क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए सवाल नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि इसमें फ्रांस नेपाल चीन जापान, इसमें आपको भिन्न बताना बेटा। देखिए नेपाल चीन और जापान ये सभी एशिया महाद्वीप में आते हैं, जबकि फ्रांस एक यूरोप महाद्वीप में आता है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, AZEVDWTD है ना, ध्यान देखिए बेटा ए का अपोजिट ही तो जेड होता है, ई का अपोजिट वी होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, बट टी का अपोजिट डी नहीं होता है, जी होता है ना, तो भिन्न क्या हो जाएगा आपका, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आपको भिन्न बताना है, 7 35 49 27, बेटा देखिए पहला दूसरा तीसरा ये सभी तीनों संख्याएं क्या है 7 से विभाजित है, बट 27 7 से नहीं कटेगा, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 18 देखिए क्या, 60 10 48 8 24 4 42 2, बेटा अगर देखिए 60 में अगर 6 से भाग दे दें तो 10 आएगा, 48 से बेटा अगर 6 से भाग दे दें तो 8 आएगा, 24 से बेटा 6 से भाग दे दे तो 4 आ जाएगा भाई, 4 6 24, बट 42 में 21 से भाग देंगे तभी जाके 2 आएगा, यानी सब जगह में 6 से डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ पर 21 से डिवाइड है, तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 19 देखिएगा बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 1 से 2 1 2 5 10 17 26 क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शन क्या दिया बेटा 37 42 32 35, इतना ही तो ऑप्शन दिया है। तो बेटा कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक में एक जोड़ा 2, फिर 2 में 3 जोड़ा बेटा 5, फिर 5 में 5 जोड़ा 10, फिर 10 में बेटा 7 जोड़ेंगे 17, फिर 17 में 9 जोड़ा तो 26, तो बेटा क्या समझ में आ रहा सीरीज में, 1 3 5 7 9, तो आगे 11 जोड़ेंगे तो 26 बेटा 11 जोड़ेंगे 37 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर बेटा। सवाल नंबर 20 देखिएगा, यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस में बेटा सी होती 3 होती है, इसकी 7 होती है, ये 11 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 16 है, ये 7 है, ये 13 है, ये 21 है ना, ये आपका क्या है 21 है।
तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है ये देखिएगा। देखिए बेटा 3 में 2 जोड़ा 5, 5 2 जोड़ा 7, तो 7 2 जोड़ेंगे आई यानी 9 हो जाएगा, है ना। दो ऑप्शन है आपके, इनमें से कोई एक होगा। फिर देखिए 7 यहाँ पे 2 प्लस हुआ है ना बेटा, 2 प्लस हुआ। फिर आप आगे देखिए 7 में 3 जोड़ा बेटा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, तो 13 में 3 जोड़ेंगे बेटा 16 यानी कि पी हो जाएगा, तो आई पी हो जाएगा, है ना। आगे देखिए 11 में बेटा 5 जोड़ा तो 6, सॉरी 11 में 5 जोड़ा 16, और 16 में 5 जोड़ा 21, ठीक है ना। और 21 से 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26 होता है बेटा जेड का, तो आई पी जेड यानी सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बेटा आज के हमारे आपको 20 सवाल समझ में आए होंगे, है ना। लेकिन इससे पहले अगर समझ में आया कि नहीं आया बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, और उम्मीद करते हैं आपको हमारे सवाल समझ में आए होंगे। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ठीक है ना, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए अगले सवाल देंगे। बाकी के नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको कल की टर्न पे लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद बेटा।